आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FA-18 सुपर हॉर्नेट की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी बोइंग ने FA-18 सुपर हॉर्नेट को स्की जंप से टेस्ट किया है। भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य स्की जंप टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अभी भारतीय नौसेना INS विक्रमादित्य से MiG-29K ऑपरेट करती है और INS विक्रांत के लिए नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं। अभी INS विक्रांत कोची शिपयार्ड पर अपने कंस्ट्रक्शन के लास्ट लेग पर है और ये कोविड सिचुएशन होने से पहले एक अनुमान के हिसाब से इस साल के अंत तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिया जाना था ताकि इसके सी ट्रायल्स किए जा सकें। अभी ये एयरक्राफ्ट कैरियर उस टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर पाएगा और इसकी डिलीवरी में शायद थोड़ी और ज्यादा डिले होगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारतीय नौसेना ने शुरुआत में 57 एयरक्राफ्ट की डिमांड रखी थी। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये 57 एयरक्राफ्ट MiG-29K ही होंगे क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन में MiG-29K ऑपरेट कर रही है और INS विक्रमादित्य की ही तरह INS विक्रांत भी स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर सेम तरीके के एयरक्राफ्ट होने से कॉमनैलिटी आती है और इससे लॉजिस्टिकल फायदे होते हैं। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से ऑपरेट होने वाले MiG-29K बहुत ज्यादा मेंटेनेबल नहीं है और ये एयरक्राफ्ट अपनी मेंटेनेंस प्रॉब्लम के लिए जाने जाते हैं। इसी बात के चलते भारतीय नौसेना ने वेस्टर्न एयरक्राफ्ट खरीदने का मन बनाया था और जब भारतीय नौसेना ने ये डिसाइड किया कि भारतीय नौसेना 57 नहीं 36 एयरक्राफ्ट खरीदेगी तो ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो गई कि भारत एक वेस्टर्न एयरक्राफ्ट खरीदेगा। अगर MiG-29K को हटा दिया जाए तो भारतीय नौसेना के पास केवल 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रफाल मरीन और दूसरा ऑप्शन है FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3। दोनों ही एयरक्राफ्ट आज की तारीख में दुनिया के बेस्ट 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। आमतौर पर भारत में एक धारणा बनी हुई है कि सुपर हॉर्नेट एक पुराना फाइटर जेट है, लेकिन ये बात सही नहीं है। शुरुआत में जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम था हॉर्नेट। FA-18 हॉर्नेट जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का प्रयोग करता था। ये वही इंजन है जो अभी के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में यूज किया जाएगा और FA-18 सुपर हॉर्नेट जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन का प्रयोग करता है और ये इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 2 संस्करण को पावर करेगा। इंजन के अलावा इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल में जमीन आसमान का अंतर है। अगर भारतीय नौसेना के तीनों ऑप्शंस पर एक एक करके नजर डाली जाए तो तीनों एयरक्राफ्ट के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। जहां MiG-29K भारतीय नौसेना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के साथ में कॉमनैलिटी लेकर आता है, जिससे भारतीय नौसेना के लिए लॉजिस्टिकल कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन ये एयरक्राफ्ट थोड़ा पुराना एयरक्राफ्ट है और दूसरा, इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्च आता है। वहीं अगर बात की जाए रफाल की तो रफाल अभी फोल्डेबल विंग्स के साथ मौजूद नहीं है। रफाल के विंग्स पर काम किया जाना है और इनको फोल्डेबल बनाया जाना है। रफाल एक डेल्टा विंग डिजाइन है और इसी वजह से इसके विंग्स को फोल्डेबल बनाने में काफी ज्यादा लागत आएगी, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। रफाल ऑलरेडी तीनों एयरक्राफ्ट में से सबसे ज्यादा कॉस्टली है। ऐसे में इस मॉडिफिकेशन के साथ इस एयरक्राफ्ट की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर बात की जाए FA-18 सुपर हॉर्नेट की तो बोइंग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा है। बोइंग ने ऑलरेडी FA-18 सुपर हॉर्नेट के स्की जंप टेस्ट शुरू कर दिए हैं। इससे पहले FA-18 सुपर हॉर्नेट के बहुत सारे सिमुलेशन INS विक्रमादित्य को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। कल एक न्यूज आई थी कि FA-18 सुपर हॉर्नेट ने US नेवी के बेस पोर्टसेंट रिवर से एक स्की जंप उड़ान भरी थी और ये पहली उड़ान नहीं है। इससे पहले भी इस एयरक्राफ्ट ने 91 उड़ानें भरी हैं स्की जंप से। इनफैक्ट जो पुराना हॉर्नेट था उसने भी पास में स्की जंप उड़ानें भरी थी और ये स्की जंप बोइंग के लिए कोई नई चीज नहीं है। अगर भारतीय डिफेंस प्रोक्योरमेंट को देखा जाए तो उसका एक सीधा साधा लॉजिक है कि जो एयरक्राफ्ट आपकी RFP की पूरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है वो फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाता है और इन शॉर्टलिस्टेड एयरक्राफ्ट में से जो एयरक्राफ्ट सबसे कम कीमत पे होता है उसको L1 डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि लोवेस्ट बिडर। इस चीज को देखते हुए बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और अगर भारतीय नौसेना FA-18 सुपर हॉर्नेट सेलेक्ट करती है तो उनको EA-18 ग्राउलर जरूर लेना चाहिए।
EA-18G ग्राउलर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल करने में सक्षम है। आज की तारीख में ये वर्ल्ड का सबसे केपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट FA-18 सुपर हॉर्नेट के फ्रेम पर बनाया गया है और इसी वजह से इनका एयरफ्रेम 90% कॉमन है। इस एयरक्राफ्ट के विंग टिप पर वाइड बैंड रिसीवर्स लगे हुए होते हैं। ये रिसीवर होते हैं AN/ALQ-218। इस एयरक्राफ्ट के दोनों विंग टिप पर ये रिसीवर लगे हुए होते हैं और एनिमी एयरक्राफ्ट से आ रहे सिग्नल को ये रिसीवर रिसीव करते हैं, जिसके बाद इसके जैमिंग पॉड्स ALQ-99 लो बैंड टैक्टिकल जैमिंग पॉड्स अपना जैमिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं। इस एयरक्राफ्ट में आमतौर पर 3 जैमिंग पॉड होते हैं और इनका नंबर घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट के फ्रेम में 9 हार्ड पॉइंट होते हैं और इन 9 में से 5 हार्ड पॉइंट के ऊपर ALQ-99 जैमिंग पॉड लगाया जा सकता है। और अगर ये एयरक्राफ्ट 5 ALQ-99 पॉड लेकर जा रहा है तब भी ये एयरक्राफ्ट 2 AMRAAM या 2 हार्म ले जाने में सक्षम होता है। हार्म एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इस तरीके की मिसाइल्स को रेडार के ऊपर मारा जाता है। ये मिसाइल्स रेडार से आ रहे सिग्नल्स को सेंस करती हैं और उसके ऊपर होम करती हैं और इन दोनों एयरक्राफ्ट का पैकेज यानी कि FA-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्राउलर का पैकेज किसी भी तरीके के टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। अगर भारतीय नौसेना के इस टेंडर के लिए रफाल अपने विंग्स को मॉडिफाई कर पाता है और उसके बाद भी अपना कॉस्ट मेंटेन कर सकता है तो रफाल एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर ये एयरक्राफ्ट अपने कॉस्ट फैक्टर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है तो FA-18 सुपर हॉर्नेट कोई खराब ऑप्शन नहीं है। FA-18 सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 सभी प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा नेटवर्क सेंट्रिक एयरक्राफ्ट है। और यहीं पर दूसरी परेशानी शुरू होती है। भारतीय नौसेना का अभी का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य एक रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इससे ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट MiG-29K भी एक रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है। ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये एयरक्राफ्ट FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ उसी नेटवर्क में कनेक्ट हो पाएंगे, और अगर नहीं हो पाएंगे तो ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी और कैपेबिलिटी होने के बावजूद इस एयरक्राफ्ट का पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं रह जाएगा। और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस की जा सकेंगी तो FA-18 सुपर हॉर्नेट पहला अमेरिकन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल होगा। वैसे FA-18 सुपर हॉर्नेट में कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स ऐड होने के कारण इसकी रेंज FA-18 ब्लॉक 2 से बेहतर हो चुकी है और साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक एनक्लोज वेपन बे दिया गया है, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर काफी हद तक कम हो जाएगा। भारत का खुद का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम अभी डिजाइन स्टेज पर है और इस एयरक्राफ्ट को आते आते साल 2030 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये 36 एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट है और जहां तक लगता है अगले 2 या 3 साल में इस चीज को लेकर डील हो जाएगी। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।